हेलो बच्चा लोग। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था अकाउंट का बेसिक थ्योरी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट। हमने 5 अकाउंटिंग कंसेप्ट कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे? 5 अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट तक हम लोग कर चुके थे। अब आगे की पढ़ाई करेंगे डुअल कंसेप्ट। डुअल कंसेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द डुअल कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू एस्पेक्ट्स। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इंटर करता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है। दो एस्पेक्ट क्या है? एक डेबिट होगा, एक एस्पेक्ट अगर डेबिट होगा एक अमाउंट से तो दूसरा क्रेडिट होगा इक्वल अमाउंट से, है ना। इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। इस कंसेप्ट की वजह से ही आपने अभी तक, जब आप हो सकता है आप आगे का पढ़ लिए होगे, तो आप जब जर्नल एंट्री करते हो एक अमाउंट को डेबिट करते हो एक अमाउंट को क्रेडिट करते हो, वो यहीं से आया है। सातवां है द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज डिटरमाइंड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन असर्टेन्ड। मतलब वो कह रहा है कि आप अपनी इनकम को तब रिकॉग्नाइज करोगे जब आपने उसको लिख लिया है और उसके आने का 100% तय है कि ये पैसा आना है। ऑब्लिगेशन चढ़ चुका है, मैंने किसी को माल बेच दिया, बिल बना दिया, अब मेरे को पता है ये पैसे आ जाएंगे तो मैं उसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? Here it is ascertained that every cost incurred to earn the revenue should be recognized as an expense in the accounting period when revenue is earned. In a given accounting period, expenses are matched with the रेवेन्यू अर्न। मैच विद द रेवेन्यू अर्न का मतलब ये नहीं है कि मैच द फॉलोइंग वाला मैच करेंगे, वैसा नहीं। उनका कहने का मतलब है कि जैसे सपोज आपने समोसा बेचा, है ना, तो आपने समोसे की इनकम को बुक किया, तो समोसे से इनकम तो आपने कमा लिया, उसके अगेंस्ट का जो खर्चा था, खर्चा क्या था? आपने मैदा लिया होगा, आपने ऑयल लिया होगा, गैस लगा होगा, आलू लगा होगा, ये सारे खर्चे आपके एक्सपेंस में भी आने चाहिए और एक्सपेंस को बुक करना चाहिए आपने उसी अकाउंटिंग पीरियड में जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपने इनकम को रिकॉर्ड किया था, है ना। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी अक्रूड इफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट एट द टाइम व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। मतलब अक्रूवल कंसेप्ट पे आपको अकाउंटिंग करनी है, ये कंसेप्ट ये बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपने आज माल उधार में बेच दिया तो भी आप सेल की एंट्री करोगे, भले वो पैसा अगले साल आया हो, है ना। जैसे सपोज एक एफडी करते हैं हम लोग बैंक में, तो एफडी जब करते हैं, जैसे समझ लो 3 साल की एफडी किया हमने और 6% पर एनम का हमको इंटरेस्ट मिलना है उसमें। तो जब साल खत्म हो जाता है ना, तो 6% का जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम बन चुकी होती है। लेकिन हमको वो एक्चुअली कब मिलता है? जब 3 साल बाद हम एफडी छुड़ाते हैं, 1 लाख पे 6% और 3 साल का हमको मिला के मिलता है। तो मिलता तो 3 साल बाद है, लेकिन जैसे ही साल पूरा हुआ आपको इंटरेस्ट इनकम अर्न हो गया। ये अक्रूवल बेसिस कहता है कि इस बेसिस पे अकाउंटिंग करो, है ना, क्योंकि वो इस साल का था। Verifiable objective concept. The verifiable objective concept states that the accounting should be free from personal bias. मतलब आप जब भी अकाउंटिंग करो आपके पर्सनल बायस, पर्सनल जजमेंट से फ्री हो। अब देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है ना, जैसे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट था उसके लीगल बाइंडिंग्स थे थोड़े से, है ना, लीगल ऑब्लिगेशन था, उसको फॉलो करना है। ये कस्टम्स और बिलीफ्स पे है, मतलब जहां जैसा चलन है उस हिसाब से ये बना हुआ है। देखते क्या है। एक है फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर स्टेट्स दैट देयर शुड बी कंप्लीट रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of all important information relating to the affairs of the business. All the material facts are to be disclosed. वो बोल रहा है कि जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ बिजनेस है वो सारे के सारे चीजों को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं, है ना। तो सारा जो भी आपका मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सबको डिस्क्लोज करो। कंसिस्टेंसी नेक्स्ट है हमारा, कंसिस्टेंसी।
convention of consistency states that accounting practices once selected and adopted should be followed consistently year after year for a better understanding and comparability of the accounting information. मतलब कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप एक साल फॉलो करोगे उसको कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में फॉलो करो ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग और कंपैरिजन के लिए फायदेमंद हो, है ना। तो आप जैसे एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लगा लियो, जैसे अक्रूवल कंसेप्ट पे आप काम कर रहे हो तो अक्रूवल कंसेप्ट साल दर साल लगाते रहो। कैश एक साल कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, एक साल का अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसको कंपेयर करने में आसानी नहीं होगी हमें, ठीक है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट वी शुड नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बिफोर इट्स रियलाइजेबल बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस पॉसिबल लॉसेस विच माइट अकर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या, ये कन्वेंशन ये बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करना है जब तक वो रियलाइजेबल नहीं हो जाए। रियलाइजेशन कंसेप्ट में हमने पढ़ लिया, रियलाइज कब होता है? जब ऑब्लिगेशन हो गया है कि आपको मिल जाएगा वो पैसा, तब आप रियलाइज करोगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करो बिफोर इट्स रियलाइजेबल, बट सारे लॉसेस जो तुमको लग रहे हैं उसका प्रोविजन करके रखो। इस तरीके से अकाउंटिंग करो। चौथा है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट रिलेट्स टू द रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल when such knowledge of that could influence the decision of an investor। मतलब एक ऐसा आइटम, उसको मटेरियल तब बोलेंगे जब वो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, और वो सारी चीजें जो मटेरियल है उसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है ना। तो ये हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस कंप्लीट हो चुका है। और हम छोटे छोटे वीडियोस से ही ऐसे पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और मस्ती में अकाउंटिंग, डीएसटी, इकोनॉमिक्स पार हो जाएगा। थैंक यू।